नवी मुंबई में पहली बार नेरुल जिमखाना में कलर्स यूनाइटेड विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेशनल जिमखाना के जनरल सेक्रेटरी विकास शेट्टी ने बताया कि जिमखाना का उद्देश्य केवल खेलों को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित करना है। इस ऑर्गेनाइजर ने इममटेरियल विंग की स्थापना की और बच्चों को हेल्थ और शिक्षा की मदद के लिए सदैव नेरुल जिमखाना तत्पर रहती है। यह फेस्टिवल का आयोजन रामचंद्र जोबी ने किया है। ये फेस्टिवल 2 दिन के लिए था। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसमें सहभाग लिया और इस फेस्टिवल को एंजॉय किया। नेरुल जिमखाना ने समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए यह स्पष्ट किया कि वह हमेशा बच्चों और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए तत्पर रहती है। नेरुल जिमखाना के चेयरमैन शशि पांडे, जनरल सेक्रेटरी विकास शेट्टी ने मीडिया 9 को इस फेस्टिवल के बारे में पूरी जानकारी दी। इस फेस्टिवल में आए कई लोगों ने भी इस फेस्टिवल के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। ये नेरुल जिमखाना ने फर्स्ट टाइम ये विंटर फेस्टिवल किया है। कई सालों से हमारा प्लान था कि एक फेस्टिवल हमें करना है करके, क्योंकि हम लोगों को सबको मिलाने चाहते हैं, मेंबर्स और गेस्ट को। और ये महीना हमको लगा दिसंबर के सही महीना है कि हम ये प्रोग्राम करें इधर, और इसकी रिस्पांस भी अच्छी है। ये एक्टिविटी में हम आर्ट, कल्चर, हैप्पीनेस और टुगेदरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं। और यूनाइटेड कलर्स यूनाइटेड हमारे साथ है, जो होली के फेस्टिवल भी करते हैं। ये फर्स्ट टाइम हम ये कर रहे हैं ये इवेंट, और आज और कल 21 और 22 को इवेंट है। तो काफ़ी अच्छी रिस्पांस मिली है, और मैं कलर्स यूनाइटेड के जोबी रामचंद्रन, बाला और उनकी इंटायर टीम को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उन्होंने 2 महीने से इसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और इसमें नेरुल जिमखाना भी जुड़े हुए हैं। अब नेरुल जिमखाना सिर्फ स्पोर्ट्स की ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारी सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। इसके लिए हमने ये इवेंट किया है फर्स्ट टाइम। अगले साल इसकी रिस्पांस और अच्छी होने की उम्मीद है हमारे पास। अभी ये 2 दिन का ही आपने रखा हुआ है, आगे आपको लगता है कि अभी विंटर फेस्टिवल भी है कंटिन्यू, तो अभी क्रिसमस वेकेशंस आ रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे आप? नहीं, अभी फ़िलहाल तो हम 2 दिन का ही फंक्शन रखेंगे, क्योंकि हम अभी रिस्पांस भी देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि कल संडे है, ज़्यादा मेंबर्स आएंगे इधर, और अगले साल के लिए हम सोच सकते हैं अगर रिस्पांस अच्छी है तो 2 से 3 दिन भी कर सकते हैं हम लोग। वो कमेटी डिसाइड करेगी, मैनेजिंग कमेटी। क्योंकि नवी मुंबई में पहली बार आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपने इसमें नहीं, ये आज की जो एम्बियंस है, काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ़ की है यूनाइटेड कलर्स और नेरुल जिमखाना के लिए, क्योंकि ये ऐसे एम्बियंस आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ नेरुल जिमखाना के पास। क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ के लिए लैंड है, स्पेस है, सबको इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है हमारे पास। सर, नेरुल जिमखाना में आज फर्स्ट टाइम कलर्स यूनाइटेड विंटर फेस्टिवल रखा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये कंसेप्ट जो है बम्बई में कई सालों से चल रहा है, तो हमें हमेशा हमारा प्रयास रहता है नेरुल जिमखाना का कि ऐसी चीज़ें जो हम और शहरों में देखते हैं। और नई मुंबई ये उभरता हुआ शहर है। आज 20-25 साल में जो नई मुंबई ने जिस हिसाब से तरक्की किया है, हमको ऐसा लगा कि इस तरह का कुछ कंसेप्ट हम भी ले आएँ। और ये जो विंटर फेस्ट का ये जो आयोजन किया है, ये जोबी रामचंद्रन हमारा अपना एक मेंबर ही है, और इसके पहले भी उन्होंने होली फेस्ट का 3-4 साल से करते आ रहे हैं, और काफ़ी सक्सेसफुल आयोजन करते रहे हैं वो। तो जब उन्होंने ये आइडिया थ्रो किया तो हमको लगा पता नहीं ये यहाँ पर चलेगा या नहीं चलेगा, बट जो हिसाब से एक रिस्पांस मिला है और जो एक पूरा एम्बियंस जो निकल के आया है, ये वाकई में बहुत ही सराहनीय है। और मैं जहाँ जिन लोगों से मिल रहा हूँ, वो तो बिल्कुल एकदम शॉक्ड है कि इस तरह का कंसेप्ट जो हमने नई मुंबई में कहीं देखा नहीं, और इतना बढ़िया निकल के आया है। और हर तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं, स्टॉल्स तरह तरह के हैं, जिसमें अपैरल्स से लेकर के, गारमेंट्स से लेकर के, फूड स्टॉल, बुक स्टॉल्स, म्यूज़िक कंसर्ट्स कई जगह पर इन्होंने सेट किए हुए हैं। तो जिनको जिस तरह की म्यूज़िक पसंद है, किसी को क्लासिकल है, किसी को वेस्टर्न है, तो हर तरह का म्यूज़िक का लोग आनंद ले रहे हैं, यंगस्टर्स हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया आयोजन हुआ है, और हम यही चाहेंगे नेरुल जिमखाना की ओर से लोगों से निवेदन करना कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और इस पूरे कार्यक्रम का जो ये फेस्ट हो रहा है, इसका आनंद लें। चूँकि क्रिसमस की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो मैं आशा करता हूं कि कल भी बहुत ज़्यादा लोग यहां आएंगे और इस पूरे जो एक इस तरह का जो एम्बियंस क्रिएट हुआ है, इसका आनंद लेंगे। मौसम भी बहुत अच्छा है, एंड ये फेस्ट मैं कहूँगा कि
it's 100% success, and the way people have responded to this, it is really mind boggling और बहुत अच्छा है। और आपके माध्यम से सबसे यही निवेदन है कि आएँ और नेरुल जिमखाना के साथ भी जुड़े। नेरुल जिमखाना मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ऐसा क्लब है जहाँ पर सोशलाइजेशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जितनी उपलब्धियाँ हमने पास्ट में कर रखी हैं और जो आगे भी हमारा जो प्लान्स हैं उसके साथ जुड़िए और क्लब का मेंबर बनिए, मेंबरशिप लीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन के इस क्लब को जो हमारी एक अगले 2 से 3 साल में जो पूरी तरह से बनाने की जो एक चेष्टा हम कर रहे हैं, उस सपने को साकार करने के लिए आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और बस हम चाहेंगे कि विंटर फेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसका आनंद लें। थैंक यू। ये देखो, आपने अगर आपको जानकारी होगी तो काला घोड़ा फेस्टिवल होता है, टाइम्स लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं और काफ़ी बैंड्रा वगैरह में अलग से एवरी ईयर के जो फेस्टिवल्स होते हैं। तो हमने ये प्रयास किया है कि नवी मुंबई के लिए टाउन में ना जाना पड़े, तो हमने वैसा ही एडिशन यहाँ पर रखा है और हमने यहाँ पर वो तीनों फेस्टिवल को मिला के जो भी एक्टिविटीज़ है, आप देख रहे हैं कि 2-3 ठिकाने पे बैंड चल रहे हैं, म्यूजिशियन अपना म्यूज़िक बजा रहे हैं, आर्ट के जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर आर्ट हो रही है, फ्ली मार्केट है, बाज़ार हो रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, फूड कोर्ट है। तो आपको एक जो कम्युनिटी के लिए जो एक फेस्टिवल जैसा जो माहौल, ये अभी जो फेस्टिविटी हो रही है क्रिसमस की, तो उसके पहले हफ्ते में हमने ये रखने का प्रयास किया है और ये पहला प्रयास है हमारा। ये आज की तारीख में ऐसे देखेंगे तो सैटरडे है, वर्किंग डे है, इसके लिए भीड़ थोड़ी कम लग रही है। हो सकता है कल हमको इसका प्रतिशत सबसे अच्छा मिलेगा और ऐसा प्रतिशत मिलते रहेगा तो हम हर साल ये फेस्टिवल करने का सोच रहे हैं। ये 2 दिन का ही रखा हुआ है? ये 2 दिन का अभी रखा हुआ है और जनरली वो वीकेंड में ही फेस्टिवल रखते हैं। काला घोड़ा वगैरह में ऐसा रखते हैं कि हर वीकेंड में, ऐसे 4 वीकेंड में 2-2 दिन की गैप से हर सैटरडे संडे करके 1 महीने का फेस्टिवल होता है। यहाँ पर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ पर वो लोग अपना गवर्नमेंट और बाकी के जो चौक वगैरह में, गेटवे ऑफ इंडिया पे, वैसे पब्लिक प्लेस पे करते हैं। ये हमारे मेंबर्स के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके लिए हमने मेंबर्स की एंट्री भी फ्री रखी हुई है और नॉन मेंबर के लिए और कम्युनिटी इसका लाभ ले उठा सके, इसके लिए हमने 100 रुपये ही खाली एंट्री फी रखी है, जस्ट फॉर दैट कि कोई ऐसा अदर देन फैमिली मेंबर या कोई ऐसा अनटूवर्ड आदमी लोग ना आ पाए, इसके लिए 100 रुपये का एक एंट्री रखें। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है हमको। ये तो बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल है और you know it has been done with so many participants from you know different fields, you know very wide fields, so जिनको जो चाहिए वो यहाँ पे मिलता है और समय भी इतना सही है। It's winter time, it's you know it's very you know cooling kind of thing। लोग यहाँ पे आके पूरा शाम यहाँ पे बिता सकते हैं, पूरा दिन यहाँ पे बिता सकते हैं, जिनको जो भी चाहिए। कोई जैसे कि यहाँ पे नेरुल जिमखाना का ट्रस्ट की तरफ से जो ह्यूमैनिटेरियन विंग, उनका भी स्टॉल दिया गया, जिसके ज़रिए हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे लोगों को लिए, बाकी लोगों के लिए, अंडर प्रिविलेज के लिए। रोटरी क्लब का भी कुछ यहाँ पे स्टॉल दिया है, किसी को अगर रोटरी क्लब ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इतने अच्छे स्टॉल है, जो भी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। म्यूज़िक है, इट्स अ रियल फेस्ट। इनफैक्ट 20 साल पहले हम सोच रहे थे इस टाइप का करें, पर आज वो सार्थक हुआ है हमारा सपना इतना बढ़िया तरीक़ा से किया। मैं तो ये चाहूँगा हर साल ये और बड़ा हो और पूरे नवी मुंबई के लोगों के लिए दिस शुड बी द फेस्टिवल। थैंक यू। This is fantastic. Actually, this is a new city and the city is growing very fast. The people over here have come from a different part of this country and this type of festivals are required here. मेरे ख्याल के अंदर यहाँ पे आने के बाद में आपको इतना एक्साइटेड लगता है, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ स्टॉल्स हैं, इतना सब कुछ एग्जिबिट किया हुआ है और इतना बढ़िया म्यूज़िक, बहुत शानदार। I must appreciate it. मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? It's really good. I am enjoying it, and I like the things displayed over here, and even food stalls are also good. Yeah, it's a very good event that we have come to because ऐसा न्यू बॉम्बे में कभी नहीं हुआ है, ऐसा कल्चरल म्यूजिक and having a flea market together.
So it is a very good experience and it is a very lovely property also. तो बहुत अच्छा लगा इधर आके. Thank you. Oh, actually, we've just heard about Kala Gowda festival. So this is more like that, and we are really happy that it's come to New Bombay, and we are enjoying the experience of having to look at all the different items and the stalls and everything. Hi, so मेरा नाम अब्बास है और हम लोग ये एक कैंपेन शुरू किया है स्ट्रैप एंड ब्रैप करके. तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रैप करो और फिर ब्रैप करो. आप अक्सर देखते होंगे रास्तों पे जो मोटरसाइकिलिस्ट है अपने हेलमेट का स्ट्रैप नहीं लगाते हैं, तो उनके लिए ये खास अवेयरनेस है कि प्लीज़ अपना स्ट्रैप लगाइए, क्योंकि ये एज़ इम्पॉर्टेंट है सीट बेल्ट पहनने के बराबर. हेलमेट ना पहनने के बराबर हो जाता है अगर आप स्ट्रैप नहीं लगाते हो. तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और प्लीज़ सबको भी बताइए कि स्ट्रैप लगाना कितना इम्पोर्टेंट है. थैंक यू सो मच.